औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए लाए हैं जस्टिफिकेशन, प्रूफ या रीज़न, जो हमने पिछले लेक्चर में यानी पार्ट 15 में जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट किया था एक लाइन सेगमेंट पे। अगर आपको याद होगा, लाइन सेगमेंट थी ए बी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया था हमारा सी डी। तो इसकी जस्टिफिकेशन जो है, इसका जो प्रूफ अब हम देने वाले हैं वो हम आज देंगे। जस्टिफिकेशन क्या देनी है हमें? एक तो हम दिखाएंगे, प्रूव करेंगे कि ए ओ ओ पी के बराबर है, यानी ये जो सी डी है ये लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो बराबर हिस्से बना रहा है। दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ पी। एक तो चीज हम ये साबित करेंगे कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। दूसरा चीज हम ये साबित करेंगे कि जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, जैसे कि एंगल ए ओ सी या एंगल बी ओ सी या एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल, या एंगल डी ओ ए, इन चारों एंगलों में से कोई भी एंगल हम साबित करेंगे 90 डिग्री, तब ये बन जाएगा सी डी जो है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, बल्कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। तो दो चीजें हम साबित करेंगे, एक ये कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, दूसरा कि एंगल ए ओ सी या एंगल बी ओ सी या एंगल बी ओ डी या एंगल डी ओ ए 90 डिग्री के बराबर है। दो चीजें हमें साबित करनी है, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उससे क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साबित हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें ज्वाइन करना होगा। कौन से जो पॉइंट्स हमें ज्वाइन करने हैं? वी हैव टू ज्वाइन पॉइंट ए सी, ज्वाइन ए सी, सी बी, बी डी, डी ए, इनको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ए सी को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम ए सी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इनको मैं ज्वाइन करता हूं, तो आप लाइन पे रहिए। चलें, मैंने ए सी को ज्वाइन किया। ठीक है, ए सी को ज्वाइन किया, इसके बाद मैं बी सी को ज्वाइन करूंगा या सी बी को ज्वाइन करूंगा। ठीक है, चलिए अब सी बी को ज्वाइन करते हैं। आप लाइन पे रहिए। चलिए, ये भी मैंने ज्वाइन किया, सी बी मैंने ज्वाइन किया। अब बी डी को ज्वाइन करते हैं। अब बी डी को ज्वाइन करते हैं। बी डी को ज्वाइन करते हैं। आप लाइन पे रहिए। ओके, मैंने बी डी भी ज्वाइन किया। अब बचा डी ए, अब इनको भी ज्वाइन करते हैं। इनको भी ज्वाइन करते हैं। आप लाइन पे रहिए। तो मैं इनको भी ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, एक तो मैंने ए सी को ज्वाइन किया, दूसरा मैंने सी बी को ज्वाइन किया, फिर मैंने बी डी को ज्वाइन किया और फिर मैंने डी ए को ज्वाइन किया। पहले ए सी को ज्वाइन किया, फिर सी बी को ज्वाइन किया, फिर बी डी को ज्वाइन किया, फिर डी ए को ज्वाइन किया। उससे क्या हो गया? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल्स मिल गई, बहुत सारी ट्रायंगल्स मिल गई, करीबन 8 ट्रायंगल्स करीबन बन गए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? हम दो ट्रायंगल चूज करेंगे। सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स चूज करेंगे। एक ट्रायंगल करेंगे हम ट्रायंगल ए डी सी
और दूसरी ट्रायंगल हम लेंगे ट्रायंगल DBC। कौन कौन सी ट्रायंगल हम लेंगे, आप ही बताओ कौन कौन सी ट्रायंगल हम लेंगे। एक तो ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल ADC और दूसरी ट्रायंगल हम लेंगे ट्रायंगल BDC। ADC BDC, ये दो ट्रायंगल्स हम लेंगे, यानी ये बड़ी वाली ट्रायंगल्स जो है ये, और ये वाली ट्रायंगल, यानी इस तरफ और इस तरफ जो बड़ी ट्रायंगल है वो हम लेंगे जस्टिफिकेशन में। ठीक है, तो एक तो ट्रायंगल ADC लेंगे, दूसरी ट्रायंगल लेंगे BDC। उससे पहले हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन AC CB BD एंड DA, वो तो पहले हमने किया। उसके बाद हमने किया इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC, दो ट्रायंगल्स हमने ली। एक तो ट्रायंगल हमने ली ADC, दूसरी ट्रायंगल हमने ली ट्रायंगल BDC। अब हम इनमें देखेंगे इनमें क्या एक जैसा है, क्या सिमिलर है। तो देखिए, गौर से देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस बड़ी ट्रायंगल की, और इस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का, इस बड़ी ट्रायंगल का जो इस तरफ है, इस तरफ जो ट्रायंगल है उसका जो AC है, ठीक, और इस ट्रायंगल का, इस बड़ी ट्रायंगल का जो ये साइड है, यानी AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, क्योंकि जो हमने रेडियस AC लिया था, फिर आर्क डाली थी, वही रेडियस हमने B से भी यहाँ पे आर्क डाली, उसी रेडियस से, तो सेम रेडियस है, AC इज इक्वल टू BC। इसी तरीके से इस ट्रायंगल का AD और इस बड़ी ट्रायंगल का BD, ये भी बराबर है, इसका भी रेडियस हमने सेम लिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC, क्यों? सेम रेडियस, सेम रेडियस। ओके, हो गया एक साइड। दूसरा साइड है इस ट्रायंगल का, दूसरा साइड है AD, और इस ट्रायंगल का दूसरा साइड है BD, दैट मीन्स AD इज इक्वल टू BD। ये भी सेम रेडियस, ये भी सेम रेडियस। उसके बाद इस ट्रायंगल का ये साइड और इस बड़ी ट्रायंगल का भी यही साइड, ये इनमें कॉमन है। तो ये ट्रायंगल जो बड़ी वाली ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल जो बड़ी वाली है, इन दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन साइड है CD। CD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू CD, क्यों? ये कॉमन है इन दोनों के बीच में। तो इस ट्रायंगल के तीन साइड, यानी ये साइड, ये साइड और ये साइड, और इस ट्रायंगल के तीन साइड, ये साइड और ये बड़ी साइड, ये आपस में बराबर है बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल ADC is congruent to triangle BDC। जो हमने दो ट्रायंगल्स ली थी, ये दो ट्रायंगल्स ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी ट्रायंगल्स? ये बड़ी वाली ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BDC। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है जो कि हमने लिखा, तो
इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का यानी ट्रायंगल बी डी सी, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल ये आपस में बराबर है। ये एंगल और ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल आपस में बराबर है। इसी तरीके से इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल भी आपस में बराबर है। इसी तरीके से इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल भी आपस में बराबर है। एंगल बी इज इक्वल एंगल ए। सिमिलरली दिस एंगल स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू दिस स्मॉलर एंगल। इसी तरीके से ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपस में बराबर है। क्यों? CPCT, क्योंकि जो कॉन्करेंट ट्रायंगल्स होते हैं उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमने दिखा कि एस कॉन्करेंसी रूल के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हैं। तो इसका मतलब है जो हमारे एंगल्स हैं, इन ट्रायंगल्स में जो एंगल्स हैं वो भी आपस में बराबर है। तो ये तो CPCT है। कौन? एंगल ACO। एंगल ACO is equal to एंगल ACO is equal to एंगल BCO। यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है CPCT के जरिए। एंगल BCO क्यों? CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है इसलिए इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं यानी वहाँ पे एंगल्स बचे तो वो एंगल्स भी आपस में बराबर है। ठीक, अब एक चीज हमें और देखना होगा। अब हम ये छोटी सी दो ट्रायंगल लेंगे, एक तो ये ट्रायंगल और दूसरी ये ट्रायंगल। पहले हम बड़ी बड़ी ट्रायंगल लेते थे, अब हमें ये दो ट्रायंगल्स लेनी है। ये दो ट्रायंगल्स लेनी, ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOC। यानी ये दो छोटी ट्रायंगल लेनी। पहले बड़ी बड़ी लेते थे, अब ये छोटी दो ट्रायंगल लेनी है इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC। उसमें देखिए आप इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल AOC ट्रायंगल BOC। आप इनको गौर से देखिए, ये भी आपस में कॉन्करेंट है, ये भी आपस में कॉन्करेंट है। कैसे? देखिए इस ट्रायंगल का, छोटी सी ट्रायंगल जो है एंगल AOC, इसका AC और इस ट्रायंगल का यानी ट्रायंगल BOC का BC यानी AC इज इक्वल टू BC है ना, वो आपस में बराबर है, सेम रेडियस है ना। यहाँ से भी वही आर्क और यहाँ से भी वही आर्क, तो सेम रेडियस है। AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेम रेडियस। ठीक, तो इन दो ट्रायंगल्स में एक एक साइड बराबर है, इन दो ट्रायंगल्स में एक एक साइड बराबर है। साइड के बाद इस एंगल की बात करते हैं, ये भी तो आपस में बराबर है। इस छोटी सी ट्रायंगल का ये एंगल और इस छोटी सी ट्रायंगल का ये एंगल, ये भी आपस में बराबर है। यानी एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO। ये हम पहले ही साबित कर चुके हैं यहाँ पे ऊपर। एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO CPCT। वही हम एक बार फिर लिखेंगे, एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO है ना। यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं CPCT, या हम लिख सकते हैं ऑलरेडी प्रूव्ड। चलिए, ये साइड इस साइड के बराबर निकला, ये एंगल इस एंगल के बराबर निकला। अब बचा CO। देखिए CO, ये साइड जो है ये इस ट्रायंगल का भी साइड है और इस छोटी साइड का भी, इस छोटी ट्रायंगल का भी साइड है। CO is common to both these two triangles, so CO is equal to CO
इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू सी ओ। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। तो अब आप गौर से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल ए ओ सी और ट्रायंगल बी ओ सी की बात कर रहा हूँ। ए सी बी सी के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और जो ये साइड था ये इनमें कॉमन है। दैट मीन्स साइड एंगल साइड। या अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे देखेंगे बाय एस ए एस, यहाँ पे एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल इस्तेमाल होगी। बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल हमने ली थी यहाँ पे? ट्रायंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ए ओ सी और ट्रायंगल बी ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो इसका मतलब हुआ ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। इस ट्रायंगल का ए ओ और इस ट्रायंगल का बी ओ या ओ बी कहेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। क्यों? सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चूंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनका साइड बचता है ए ओ और बी ओ, वो भी आपस में बराबर है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट रहेगी। तो ये तो साबित हो गया कि ये जो हमने सी डी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने डाली, ये साबित हो गया कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ए ओ बी ओ के बराबर निकला। ये आपस में बराबर दो हिस्से हैं। तो ये तो साबित हो गया कि सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, क्योंकि दो बराबर हिस्से हो गए हैं, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। अब इसको देखेंगे कि क्या परपेंडिकुलर भी है, क्या यहाँ पे 90 डिग्री एंगल भी बन रहा है। अब ये देखेंगे हम। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको याद होगा, एंगल ए ओ सी थोड़ा सा आपको 8th में आया, 8th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इनका सम 180 है। क्योंकि एक ही लाइन सेगमेंट पे दो एंगल बन रहे हैं। जब एक लाइन सेगमेंट पे दो एंगल बन रहे हों, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, इस पे कितने एंगल बन रहे हैं? दो एंगल बन रहे हैं, तो इनका सम होगा 180। इसको कहते हैं लीनियर पेयर एक्शन। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इनका सम 180 डिग्री है, क्योंकि लीनियर पेयर एक्शन, लीनियर पेयर एक्शन। मगर अगर आपको याद होगा, एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ सी, ये जो बी ओ सी है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर है ना, सी बी सी टी। इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल भी बराबर है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना। तो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी,
ये आपस में बराबर है। तो क्यों ना हम एंगल BOC के बदले फिर से एंगल AOC लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम देखेंगे गौर से ये ट्वाइस एंगल AOC बन गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई ये 2 बन जाएगा डिवाइड इसके। तो एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 इज 90 डिग्री। तो एंगल AOC हमें क्या निकला? एंगल AOC हमें 90 डिग्री निकला। दैट मीन्स कि दिस CD इज परपेंडिकुलर। मैंने पहले ही कहा था जैसे ही ये 90 डिग्री निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि CD इज द परपेंडिकुलर। यानी हमें हमारी दोनों चीजें निकल गई। एक तो AOBO के बराबर निकला, दैट मीन्स CD इज द बाइसेक्टर। दूसरा ये कि एंगल AOC 90 डिग्री निकला। अब ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ईच एंगल इज 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट CD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो हमारी दोनों चीज साबित हो गए कि CD जो है, एक तो ये बाइसेक्टर भी है क्योंकि ये 2 बराबर हिस्से कर रहा है, नंबर 2 ये परपेंडिकुलर भी है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन गया। सो देयरफॉर CD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। ये साबित हो चुका है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन रहेगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। Second, from equation first and second, we get CD is the perpendicular bisector of the line segment of the given line segment AB। तो इस तरीके से हमारी जस्टिफिकेशन पूरी हो गई। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 11.1। वो इंशाल्लाह कल हम करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो शुक्रिया।